नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। अक्षय तृतीया पर पूरे विधि विधान के साथ बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए हैं। अब अगले 6 महीने श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। केदार धाम में पहले दिन भक्तों का हुजूम उमड़ा है। वहीं ढोल नगाड़ों के साथ भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंचे हुए हैं। ये वो भव्य समय था जब बाबा केदारनाथ के कपाट खुले। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अगले 6 महीने के लिए बाबा केदार के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। पूरी केदार घाटी इस वक्त हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज रही है। आप देखिए ये वो भव्य समय था जब बाबा केदारनाथ के कपाट खुल गए और अब मंदिर के अंदर जो रावल हैं, जो पुजारी हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ मंदिर समिति के और पंच केदार के लोग केदारनाथ मंदिर धाम के अंदर घुस चुके हैं। आज का दिन है और आज उत्तराखंड के 3 धामों के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अगर हम सबसे पहले बताएं तो केदारनाथ धाम में हम करें तो केदारनाथ धाम के कपाट 7 बजे आम श्रद्धालु हैं उनके लिए खुल चुके हैं। केदारनाथ धाम में पहले ही दिन भक्तों की भारी भीड़ प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। केदार घाटी में पारा अभी भी 0 के आसपास है, लेकिन हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। हर हर महादेव। पिछली साल जब केदारनाथ धाम के कपाट खोले थे तब 7 से 8 हजार श्रद्धालु पहले दिन दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस बार ये आंकड़ा 10,000 को पार कर चुका है। चुनौतियों के बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लोगों की मंगलमय यात्रा की कामना और सभी से व्यवस्था में सहयोग की अपील कर रहे हैं। बाबा के कपाट खुल गए हैं और बड़ी संख्या में भक्तगण आए हैं और सबके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं भी की गई हैं। कोशिश करी गई है कि सारे इंतजाम अच्छे हों, यात्रा अच्छी तरह से चले, सुचारू रूप से चले, किसी को कोई परेशानी न हो। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और भगवान बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि सबकी यात्रा मंगलमय हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नाम से आज पहली पूजा यहाँ पर हो गई है और उसके बाद विधिवत रूप से दर्शन भी प्रारंभ हो गए हैं। पूजा 4 धाम यात्रा के लिए अब तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं। पिछले साल रिकॉर्ड 55 लाख लोगों ने 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण करवाया था। हालांकि अभी तो शुरुआत है। हर हर महादेव। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अपनी पत्नी गीता धामी के साथ मौजूद रहे। सीएम धामी ने केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन किए और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। वहीं सीएम धामी ने कहा कि सुरक्षित और सरल 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम धामी ने कहा कि आज पहली पूजा पीएम मोदी के नाम से की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब की बार बाबा केदार कराएंगे 400 पार। पहली जो पूजा है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से ही हुई है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से। हर बार उनके नाम से होती क्योंकि वो बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं और अपने भक्त को बाबा ने इस पूरी केदारपुरी के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा है, उनको मौका दिया है। 400 पार करेंगे बाबा। केदारनाथ धाम में पहले ही दिन भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। भारी संख्या में श्रद्धालु धाम में मौजूद है और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितना भव्य दर्शन के लिए यहाँ पे जो लोग खड़े हैं,
श्रद्धालुओं की संख्या देखो आप, लंबी जो ये आस्था पथ इस टाइम बनाया गया है, तो इस आस्था पथ में की लंबाई करीब 1.5 से 2 किलोमीटर है और बताया जा रहा है कि इस आस्था पथ में जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो भी करीब 2 से 3 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? साहिल। कहाँ से आए हो? पठानकोट से। पहले भी आए थे? हाँ जी, पहले भी आए थे। कब से लाइन में खड़े हो? बहुत देर से खड़े हैं। बीच बीच में घुसे जा रहे हैं। कहाँ से आए आप? सर हम आए गाजियाबाद से। अच्छा, पहली बार आए? पिछले मतलब लगभग 10-12 साल से आ रहे हैं हम लोग और मतलब काफी रोमांचित है माहौल। आप देख रहे हैं किस तरह की स्थिति है। हमारे दर्शन हो गए सुबह ही। दर्शन हो गए? सुबह ही हो गए। कितने बजे लाइन में लगे थे? लाइन में नहीं लगे थे, वो अपना डोली के साथ आए थे हम लोग। अच्छा, डोली के साथ आए थे तो सुबह ही हो गए थे। दर्शन अच्छे हो गए। चलिए, ये वो लोग हैं जिनके दर्शन हो गए हैं और कुछ यहाँ पे हजारों की संख्या में जो लाइन में लंबी कतारों में लोग लगे हैं, ये भी अपने अपने लाइन दर्शनों के लिए अब जल्द से जल्द इनके भी दर्शन हो जाए। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 केदारनाथ धाम। चार धाम यात्रा की आज से शुरुआत हो चुकी है। वहीं गंगोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। दोपहर 12:25 पर धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मां गंगा के जयकारों और श्रद्धालुओं के सैलाब के बीच कपाट खोले गए और अगले 6 महीने यहीं पर मां गंगा के दर्शन होंगे। हालांकि भीड़ के चलते कुछ व्यवस्थाएं भी दिखी, यात्री नाराज भी दिखे, लेकिन माना जा रहा है कि अगले दिन से व्यवस्थाएं भी ठीक हो जाएंगी। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए। पौराणिक परंपरा के अनुसार अक्षय तृतीया को यमुनोत्री धाम में विधिवत पूजा अर्चना के साथ अभिजीत मुहूर्त पर सुबह 10:29 पर कपाट खोले गए। मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली में अक्षय तृतीया को सुबह यमुना मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इसके बाद यमुना मां की डोली समेश्वर देवता के प्रांगण में जाने के बाद यमुना की उत्सव डोली को यमुनोत्री धाम के लिए रवाना किया गया। खरसाली से शनिदेव की डोली की अगुवाई में मां यमुना की डोली यमुनोत्री धाम पहुंची, जहां यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए। इसके बाद 6 महीने तक देश विदेश से आने वाली तीर्थयात्री ग्रीष्मकाल में मां यमुना के दर्शन यमुनोत्री धाम में कर सकेंगे। मां यमुना जी से जितने भी सनातन प्रेमी आज यमुनोत्री धाम में हैं, उन सब के लिए मां यमुना जी से प्रार्थना करूंगा और आने वाले लोगों के लिए भी एक प्रेरणा होगी है कि मां यमुना जी का पहला स्थान है। यमुनोत्री आकर पहले अपनी यात्रा सफल करें, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्री विशाल। महसूस कर रहा हूँ कि आज उत्तराखंड की जो नींव है, जो स्तंभ है, वो चारों धाम के कपाट आज खुल चुके हैं, जिससे पूरा उत्तराखंड ही नहीं अभी तो पूरा भारतवर्ष जो है सिंचित होता है। और आज यात्रा यहाँ पर यमुना जी का कपाट यहाँ पर आप सभी के सामने खुल गए हैं और इसके बाद जो है चारों धाम की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ आप सभी यात्रा करें। क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे तो बहुत बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आनंद ही आनंद है और आप सब लोग को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई हो। आज जो कपाट खुल रहे हैं, खुल गए हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सबको यही निवेदन है, सब लोग आइए, दर्शन कीजिए और आशीर्वाद पाइए सब माता जी। मैं मुंबई महाराष्ट्र से आई हूँ। हम यमुनोत्री धाम में प्राण प्रतिष्ठा के लिए आए हैं, माँ यमुना, माँ गंगा के। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम पिछले साल भी आए थे, हम और आगे आना चाहेंगे और हमेशा माता के दर्शन करना चाहेंगे। 12 मई को भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में गणेश पूजन, लक्ष्मी पूजन के साथ आदिगुरु शंकराचार्य की डोली और रावल बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गए। आज डोली का पहला पड़ाव पांडुकेश्वर में होगा। वहीं शंकराचार्य की पावन गद्दी, तेल कलश और कुबेर और उद्धव की डोली शनिवार को बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएगी और 12 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल जाएंगे। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। हरिद्वार में 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन को लेकर श्रद्धालुओं की
लंबी लंबी लाइन लग रही है। पर्यटन विभाग के मुताबिक अगर जगह की कमी पड़ती है तो रजिस्ट्रेशन काउंटरों को ऋषिकुल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों ने आज नैनीताल में बैठक की और हाईकोर्ट की शिफ्टिंग का विरोध किया। नैनीताल हाईकोर्ट की एक बेंच ऋषिकेश में बनाने के सुझाव पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यह वकीलों और जजों के बीच का मामला है। विकासनगर की चौहाड़पुर रेंज में वन विभाग की टीम ने रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर शिकार करने की फिराक में घूम रहे 3 शातिर शिकारियों को धर दबोचा। पिथौरागढ़ के जाजर देवल में पेयजल संकट से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया और 20 दिन में हालात को सुधारने का अल्टीमेटम दिया। देश भर के साथ पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट में भी 4 जून को मतगणना होगी। इसकी तैयारियां लगातार जोरों पर चल रही हैं। रुद्रप्रयाग वन महकमा जिले में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। केदारनाथ, मधुमहेश्वर और तुंगनाथ धाम यात्रा रूटों पर गतिविधियां शुरू की जा रही हैं। सोमेश्वर आपदा के बाद अलर्ट हुए डीएम ने सभी भागों की बैठक बुलाई है और मॉनसून सीजन को लेकर निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार में परशुराम जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई और मालवीय घाट पर गंगा पूजन के साथ हवन यज्ञ किया गया। रुद्रप्रयाग में 4 धाम यात्रा रूट पर कई जगह स्लाइडिंग जोन सक्रिय हो चुके हैं। पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने का खतरा बना हुआ है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।